एवरीवन वेलकम टू बैक। आज हम पढ़ेंगे कैन और कुड का यूज़, क्योंकि टेंस तो हमने कवर कर लिया है टेंस में, लेकिन नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नहीं हुआ है, लेकिन वो आसानी से हो जाता है, इसलिए मैंने नहीं पढ़ा है उसके बारे में। अगर फिर भी आप लोगों को समझ में आया तो पढ़ा दिया जाएगा। और आज वीडियो एक दिन मिस होगी क्योंकि 3 दिन से बारिश हो रही है, इसी वजह से लाइट प्रॉपर आ रही नहीं है इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी जब आती है रात में तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी लाइट के पास उड़ने लगते हैं, इसके लिए सॉरी। और आज हम पढ़ेंगे कैन और कुड का यूज। कैन और कुड का यूज बहुत आसान होता है। जैसे मान लीजिए कैन का मतलब क्या होता है, सकता है, ये प्रेजेंट टेंस के लिए होता है। फिर कुड का क्या होता है, सकता था। तो अभी हम एक के बारे में पढ़ेंगे, सकता है, इसका मतलब होता है सकता है, इसमें टेंस का कोई नहीं होता है। जैसे मैं पढ़ा सकता हूँ, तो इसका हो जाएगा आई कैन टीच यू। आई कैन टीच। ऐसे ही कुछ भी कह दिया जाए, मैं लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ को हो जाएगा आई कैन राइट। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैंने हिंदी नहीं लिखा, आप लोग ध्यान से सुनिए। आई कैन राइट। और फिर जैसे मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड। मैं कार चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव द कार। ऐसे हम वाक्य बना लेंगे। इसमें क्या रहेगा, सब में सकता है, हूँ, हाँ, जो भी रिप्रेजेंट के लिए ही रहे। फिर कुड क्या होता है, कुड पास्ट फॉर्म होता है। क्या होता है, पास्ट फॉर्म। तो इसको हम मिटा देते हैं। जैसे मैं पढ़ा सकता हूँ, इसमें क्या हो जाएगा, पास्ट की सकता था, तो इसका हो जाएगा आई कुड टीच यू। वह पढ़ सकती थी, वह पढ़ सकती थी। सी कुड रीड। वह पढ़ सकती थी। ऐसे ही हम ट्रांसलेट कर लेंगे। सिर्फ क्या हो जाता है, ये पास्ट के लिए हो जाएगा, ये प्रेजेंट के लिए। बहुत इजी होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता, ना ही हमें वर्ब देखना पड़ता, हमेशा इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट हो तो कमेंट कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ, आप लोग कमेंट कीजिए अगर कुछ भी डाउट लगे तो। अब हम चलते हैं एक और समझ लेते हैं। अब हम कुड का एक और यूज देखेंगे, कैन का यूज। अभी कैन को हम सिंपली यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं किसी काम के लिए असमर्थ हूँ या नहीं कर सकता हूँ तो क्या करूँगा, कैन का यूज करूँगा। मैं नहीं पढ़ा सकता, मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ। आई कैन नॉट टीच, आई कैन नॉट टीच यू। हम आई कैन नॉट टीच, और हम जब कभी बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, आई कांट टीच यू। आई कांट, कैन नॉट को क्या कर देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं। समझ में आया। तो कोई अगर कैन नॉट बोले तो डाउट नहीं होना, आई कैन नॉट टीच यू ऐसे हम तुरंत कर देते हैं। फिर इंट्रोगेटिव बनाना हो, जैसे क्या हुआ, घर जा सकता है, क्या वह घर जा सकता है, कैन ही गो होम। ये गो, अगर हम गो होम लिखते हैं तो गो टू होम नहीं रहेगा, टू नहीं लगाया जाता इसमें। तो कैन गो होम। अगर आप लोगों को डाउट है यहाँ पे तो टू लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ने के लिए बेसिकली अभी हमें बेसिक पढ़ना, तो हम इतना मिस्टेक चल सकता है, लेकिन आगे चल के हमें मिस्टेक सुधारनी पड़ती है, इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ पे गो के साथ टू नहीं लगेगा जब होम की बात होगी तब।
ऐसे हो जाएगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, कैन आई कम इन, क्या मैं जा सकता हूँ, कैन आई गो, ऐसे हम इसको बना देंगे। साथ ही क्या वह जा सकता है, ये तो हो गया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, इसका जैसे इसको। अब ये तो हो गया इंट्रोगेटिव। अगर हम किसी से अनुरोध करते हैं, कैन आई कम, कैन आई कम, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, कैन और कुड दोनों को भी कर सकते हैं। अगर हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो दोनों भी लिख सकते हैं, कुड आई कम, कैन आई कम। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, कैन आई कम कहे या कुड आई कम कहे, दोनों सही स्टेटमेंट है, दोनों सेंटेंस क्या रहेंगी, सही रहेंगी। क्योंकि हम किसी से रिक्वेस्ट करेंगे तो कुड का यूज़ कर सकते हैं, ये जानना जरूरी है। क्योंकि बहुत जगह बुक्स में ये लिखा होता है तो लोगों को डाउट हो जाता है, इसका सत्ता था पढ़ देते हैं, पास्ट में इसको पढ़ देते हैं, लेकिन पास्ट में हमें नहीं पढ़ना, ध्यान रहे कि कुड का मतलब क्या भी हो सकता है। प्रेजेंट के लिए भी किया जाता है, लेकिन रिक्वेस्ट के लिए, जैसे कुड यू प्लीज टेल मी योर नेम, क्या आप अपना नाम बता सकते हैं। यहाँ पे कुड भी कर सकते हैं, क्या भी कर सकते हैं, कैन भी, दोनों सही रहेगा। करिएगा, कैन आई यूज योर मोबाइल कर देते हैं, या कुछ भी कर दो, मोबाइल। यहाँ पे कैन भी कर सकते हो, क्या कर सकते हैं, कुड भी कर सकते हैं, क्योंकि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सामने वाले से, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे तो कुड का यूज कर सकते हैं, लेकिन कैन का यूज पास्ट के लिए नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुड का यूज हम प्रेजेंट के लिए कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब सामने वाले से रिक्वेस्ट करेंगे। रिक्वेस्ट मतलब किसी चीज़ को मांगेंगे या किसी चीज़ उससे पता करेंगे तो हम कर सकते हैं। आप लोगों को टॉपिक समझ में आ गया होगा। आज का टॉपिक छोटा था, नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग कमेंट कीजिए जो आप लोगों को पढ़ना है। क्लास 12 तक कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाई जाएंगी, और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी आके पढ़ें। थैंक यू सो मच।